हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के बीएड क्लास में हम पेपर 10 क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल में यूनिट 3 इंक्लूसिव स्कूल के बारे में जानेंगे, ठीक है। जिसमें पहला बुलेट है बैरियर्स फॉर इंक्लूजन इन स्कूल, यानी स्कूल में समावेशन के लिए बाधाएं। तो ये सारे बैरियर्स हैं जिनके बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए बिना देर करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा हेडिंग है बैरियर्स फॉर इंक्लूजन इन स्कूल, यानी स्कूल में समावेशन के लिए बाधाएं। जिसमें पहले हम इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में जानेंगे, यानी समावेशी शिक्षा क्या है। देन बैरियर्स फॉर इंक्लूजन इन स्कूल, यानी स्कूल में समावेशन के लिए बाधाएं। देन उसके बाद ये सारी बाधाएं हैं, सारे बैरियर्स हैं, इनके बारे में हम आगे जानेंगे। तो हमारा टॉपिक है बैरियर्स फॉर इंक्लूजन इन स्कूल, यानी स्कूल में समावेशन के लिए बाधाएं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि समावेशी शिक्षा क्या है। समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसमें विशेष आवश्यकता वाले छात्र, यानी जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, और प्रतिभाशाली छात्र और अन्य सामान्य छात्र के साथ स्कूलों में सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करने के लिए अवसर प्रदान करती है। यानी कि ये एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसमें सभी प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के छात्रों को एक ही स्कूल में एक ही कक्षा में एक साथ बैठकर शिक्षा प्रदान की जाती है, समान शिक्षा प्रदान की जाती है, ठीक है। कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, इसे ही समावेशी शिक्षा कहा जाता है। तो हमने देखा समावेशी शिक्षा क्या है। अब हम स्कूल में समावेशन के लिए बाधाएं देखते हैं, ठीक है। यानी क्या क्या बाधाएं उत्पन्न होती है समावेशन में। बैरियर्स फॉर इंक्लूजन इन स्कूल, किसी भी स्कूल में समावेशन के लिए छात्रों को आज भी कई बाधाओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो समावेशन की इस प्रक्रिया को प्रभावित करती है, ठीक है। यानी कोई भी स्कूल में अगर बहुत सारी बाधाएं, चुनौतियां छात्रों को उठानी पड़ती है तो वो कहीं ना कहीं समावेशन की प्रक्रिया को प्रभावित करती है, और स्कूलों में समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने में ये बाधा डालती है। और ये बाधाएं जो है अनेक प्रकार की हो सकती है, यानी स्कूल में कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती है छात्रों को, जो उन्हें कक्षा में सभी बच्चों के साथ एक साथ समावेशन के लिए उन्हें रोकती है, उन्हें प्रभावित करती है, ठीक है। जिससे वो क्या होते हैं, समावेशी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो आइए देखते हैं स्कूल में समावेशन के लिए क्या क्या बाधाएं आती हैं। पहला है ढांचागत, दूसरा है मनोसामाजिक, तीसरा है संसाधन, चौथा है संपूर्ण कक्षा आधारित निर्देश, और पांचवा है सहभागिता का अभाव। यानी ये सारे बैरियर्स हैं, बाधाएं हैं जो छात्रों को स्कूल में समावेशन के लिए परेशानी उत्पन्न करती है, उन्हें प्रभावित करती है। तो पहला है ढांचागत बाधाएं, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर। समावेशी शिक्षा के लिए ढांचागत बाधाएं एक समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने में बाधा डालती है, यानी ये सारे जो बैरियर्स है वे कहीं ना कहीं समावेशी शिक्षा को प्रभावित करते हैं। जिनमें ढांचागत बाधाओं के अंतर्गत विद्यालय भवन का अभाव, ठीक है, रैंप, खेल का मैदान, संसाधन कक्ष, शौचालय यानी जो वॉशरूम, ठीक है, पानी की सुविधाएं, कक्षा संरचना आदि ये सभी आते हैं। यानी ये सभी जो बैरियर्स हैं वे कहीं ना कहीं समावेशी शिक्षा को प्रभावित करते हैं और समावेशन में बाधाएं उत्पन्न करती हैं। तो ये सारे जो है ढांचागत बाधाएं हैं, जिसमें विद्यालय भवन का अभाव, रैंप, खेल का मैदान, संसाधन कक्ष, शौचालय, पानी की सुविधाएं, कक्षा संरचना, साइन बोर्ड, यानी ये सारी जो बाधाएं हैं वो एक, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ये सारे बैरियर्स आते हैं, ठीक है। ये सारी बाधाएं हैं जिसमें विद्यालय भवन का अभाव आता है, रैंप आता है, खेल का मैदान, ठीक है, संसाधन कक्ष, शौचालय, पानी की सुविधाएं, कक्षा संरचना और साइन बोर्ड, यानी इन सभी के अभाव में एक डिसेबल चाइल्ड को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कक्षा में समावेशन के लिए, ठीक है। नॉर्मल चाइल्ड को तो कोई भी चल जाता है, वे मैनेज कर लेते हैं, लेकिन डिसेबल चाइल्ड जो होते हैं वे इन सारे कमियों की वजह से समावेशन नहीं कर पाते हैं। अब
ढांचागत बाधा को भौतिक बाधाएं भी कहा जाता है, जिसमें दरवाजे, सीढ़ियाँ और मनोरंजक क्षेत्र आदि आते हैं, जो विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को कक्षा में शारीरिक रूप से पहुंचने या उनमें भाग लेने में बाधाएं डालती हैं। यानी समावेशी स्कूलों में, यानी इंक्लूसिव स्कूलों में अगर छात्रों के लिए केवल सीढ़ी की ही फैसिलिटीज़ दी जाए, तो ऐसे बच्चे जो केवल व्हील चेयर में स्कूल आते हैं, उनके लिए क्लासरूम तक पहुंच पाना जो है असंभव हो जाता है, उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ता है। दूसरा है मनोसामाजिक बाधाएं, यानी साइको सोशल। मनोसामाजिक बाधाएं भी समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बाधाएं उत्पन्न करती हैं। ठीक है, ये जो समाज का जो सोच होता है वो कहीं ना कहीं बच्चों को आपस में समावेशन में बाधा डालती है। ठीक है, तो स्कूलों में अगर मनोसामाजिक बाधाएं की बात की जाए तो अनेक प्रकार की समावेशन की बाधाएं हमें देखने को मिलती हैं, जैसे सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव, मनोवृत्ति, साथियों का दबाव और शिक्षकों का रवैया। यानी क्लासरूम में अगर जो डिसेबल चाइल्ड होते हैं, इन सभी को ये सारी बाधाएं अगर आती हैं तो वे कहीं ना कहीं समावेशन नहीं कर पाते हैं बाकी छात्रों के साथ। तो समाज में आज भी लोगों में यह धारणाएं हैं कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को, यानी स्पेशल चाइल्ड को शिक्षा प्रदान करके स्कूल भेजने का कोई लाभ नहीं। ऐसी सोच जो है बच्चों को स्कूल में समावेशन के लिए बाधा उत्पन्न करती है। आज भी लोग विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों, यानी स्पेशल चाइल्ड के प्रति जो है भेदभाव की भावना रखते हैं, उनका बहिष्कार करते हैं। कक्षा में जो साथी लोग भी जो, यानी कि जो क्लासमेट होते हैं, जो फ्रेंड्स होते हैं, उन पर अपना दबाव डालते हैं। किन पर? डिसेबल चाइल्ड पर। ठीक है, वे जाति, लिंग, रंग, रूप, अमीर, गरीब, विकलांगता, इन सभी के आधार पर जो है आपस में भेदभाव की भावना रखते हैं, जो क्या करता है समावेशन में बाधा डालती है। शिक्षक भी जो है अक्षम बच्चों, यानी डिसेबल्ड चिल्ड्रन के प्रति जो अपना ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसे बच्चे जो हैं अपने जीवन में अपनी ज़रूरतों को पूरा कर ले, बस इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करके उन्हें क्या ही लाभ होगा। तीसरा है संसाधन, यानी रिसोर्सेस। संसाधनों की कमी स्कूल में समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने में बाधा डालती है। यानी कि जो रिसोर्स हैं ये सारे अवेलेबल नहीं रहेंगे, तो इससे क्या होगा, समावेशी शिक्षा में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न होगी। तो जिस कारण जो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों, यानी जो डिसेबल चाइल्ड होते हैं, उन्हें वो अनेक सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो ये जो बाधाएं हैं ये अनेक प्रकार की हो सकती है, जैसे अप्रशिक्षित शिक्षक, यानी जो स्पेशल टीचर्स की कमी, फिर पाठ्यक्रम यानी कैरिकुलम जो है सभी के लिए सेम ना होना, और अपर्याप्त वित्त पोषण। इन सभी रिसोर्सेज की कमियों के कारण जो है छात्र आपस में समावेशन नहीं कर पाते हैं, उन्हें आपस में समावेशन करने में बाधाएं आती है। संसाधनों की कमी समावेशी शिक्षा में बाधा डालने का एक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, यानी संसाधनों के अभाव में छात्र जो है समावेशन नहीं कर पाते हैं, जिस कारण क्या होता है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों यानी स्पेशल चाइल्ड को स्कूल में समावेशन के लिए अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यानी जो नॉर्मल बच्चे जो होते हैं वह तो अपना मैनेज कर ही लेते हैं, लेकिन जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं वह कहीं ना कहीं रिसोर्सेज की कमियों के कारण जो है अपना आपस में समावेशन नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं समावेशी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, जो स्कूल समावेशन में बाधा का कारण बनती है। अब चौथा है संपूर्ण कक्षा आधारित निर्देश। इन निर्देशन के अंतर्गत निम्न प्रकार की बाधाएं आती हैं, जिसमें ऑनलाइन पाठ्यक्रम यानी कि जो ऑनलाइन कैरिकुलम होता है, फिर भाषा और संचार, तो ये सारे बैरियर्स हैं। कक्षा में शिक्षक सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाते और निर्देश देते हैं, सबको एक समान शिक्षा प्रदान करते हैं। यानी टीचर्स जो है वो क्लासरूम में सभी बच्चों के लिए एक तरह का टीचिंग मटेरियल का यूज़ करते हैं, यानी जो टीएलएम होता है वो एक ही जैसा लाते हैं सभी बच्चों के लिए, जिससे जो है विशेष छात्रों को सामान्य छात्रों के बराबर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिलता। यानी जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उन टीचिंग मटेरियल से अपना पढ़ाई तो कर लेते हैं, लेकिन जो नॉर्मल चाइल्ड होते हैं वे उन्हें या तो देख नहीं पाते हैं या सुन नहीं पाते हैं। यानी जो डिसेबल चाइल्ड होते हैं, जिन्हें आँख से दिखाई नहीं देता, कान से सुनाई नहीं देता, ऐसे बच्चे जो है वे समझ नहीं पाते हैं। शिक्षक जो है सभी बच्चों को समान शिक्षण सामग्री प्रदान करते हैं, यानी जो भी टीचर पढ़ाने के लिए क्लासरूम में आते हैं वे टीचिंग मटेरियल सबके लिए सेम होता है।
उदाहरण स्वरूप देखते हैं, जैसे ऑनलाइन पाठ्यक्रम, जो कैरिकुलम है तो वो ऑनलाइन लेकर आते हैं, जिसमें पीपीटी आदि ये सब आता है, तो केवल पाठ पर आधारित होता है। यानी ये टीचिंग मटेरियल्स जो भी टीचर लेके आते हैं वो अपने टॉपिक से रिलेटेड होता है। वह क्या होता है, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए कम लाभदायक होता है। यानी पीपीटी से अगर पढ़ाया जाए तो दृष्टिबाधित, जिन्हें आँख से दिखाई नहीं देता, ऐसे बच्चे जो क्या हैं उन्हें लाभ नहीं मिलता है। अब जिन्हें कान से सुनाई नहीं देता, ऐसे भी बच्चे होते हैं, उन्हें भी इस पीपीटी का कोई लाभ नहीं होता है। अब भाषा भी कभी कभी क्या है, असमावेशन का कारण बनती है, क्योंकि कक्षा में ज़्यादातर जो है दो तरह की भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे हिंदी और अंग्रेजी। तो ऐसे में यदि शिक्षक केवल एक ही भाषा पर जोर दे तो वह समावेशन में कहीं ना कहीं कठिनाई उत्पन्न करेगी। ठीक है, यानी टीचर जो है अगर सिर्फ इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे तो हिंदी वालों को प्रॉब्लम होगा, और यदि हिंदी में ही टीचर पढ़ाने लगेंगे तो इंग्लिश वालों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा। तो ऐसे में भाषा भी कहीं ना कहीं एक कारण बनती है समावेशन में बाधा डालने का। अब पांचवा है सहभागिता या भागीदारी का अभाव, यानी लैक ऑफ पार्टिसिपेशन। समावेशी स्कूलों का विकास तभी होगा जब सभी लोगों की समान भागीदारी होगी। ठीक है, यानी समावेशी स्कूलों का विकास डेवलप तभी हो सकता है जब सभी लोग समान रूप से इसमें अपना भागीदारी लेंगे, अपना पार्टिसिपेशन करेंगे, जिनमें जैसे सामुदायिक भागीदारी हुआ, माता पिता की भागीदारी हुई, शिक्षक भागीदारी हुई, प्रशासकों की भागीदारी हुई और प्रायोजक भागीदारी। इन सभी का पार्टिसिपेशन होना बहुत ही ज़रूरी। तो स्कूल में समावेशन के लिए इन सभी के भागीदारी का अभाव जो है वो कहीं ना कहीं समावेशन में बाधा उत्पन्न करती है, क्योंकि स्कूल में जो है विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं, यानी अलग अलग टाइप्स के चाइल्ड होते हैं। तो ऐसे में सभी लोगों का समान भागीदारी होना आवश्यक है, यानी ये जो सभी लोग हैं, समुदाय के सभी लोग हैं, इनका भागीदारी होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इनके सहयोग के बिना जो है हम स्कूल में समावेशन की कल्पना भी नहीं कर सकते। अतः समावेशी स्कूलों के विकास में सभी लोगों का समान भागीदारी होना आवश्यक है। तो हमने देखा कि किस प्रकार समावेशी स्कूलों में समावेशन के लिए कितने सारे बैरियर्स, कितनी सारी बाधाएं आती हैं, जो छात्रों को समावेशन के लिए कहीं ना कहीं प्रभावित करती है, जिससे क्या होता है, वे आपस में समावेशन नहीं कर पाते हैं और अलग रह जाते हैं। तो अंत में हम कंक्लूजन पर आते हैं, ठीक है, यानी निष्कर्ष। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समावेशी शिक्षा के अनुसार सभी प्रकार के बच्चों को एक समान शिक्षा प्रदान की जाती है, लेकिन आज भी समावेशी स्कूलों में अपंग बच्चों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जो उनके समावेशन के लिए जो है बाधाएं उत्पन्न करती हैं। अतः इन बाधाओं को दूर कर हम समावेशी स्कूलों का विकास कर सकते हैं।